बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। टैक्स नेट IMF की नहीं पाकिस्तान की जरूरत है, इससे पीछे नहीं हटेंगे वजीर खजाना। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेहतरीन काम हुआ है और निगरान हुकूमत के दौर को भी क्रेडिट जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत और निगरान हुकूमत ने 9 माह के मुआहदे को अच्छी तरह निभाया। वजीर खजाना ने कहा है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा और निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड से तब्दील कर रहे हैं, इसमें निजी शोबा भी शामिल करेंगे। हमने बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्स GDP और तवानाई पर काम करने की ज़रूरत है। हमने टैक्स नेट बढ़ाना है और इसकी वजह IMF नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 8 से 10 ट्रिलियन कैश इस वक्त मार्केट में घूम रहा है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा है कि अप्रैल में हमने टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम का आगाज़ किया था। लोग समझते हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे तो इन्हें बिला वजह हरासा किया जाएगा। जो ताजिर भाई टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए, इन्हें हर तरह की सहूलत देंगे लेकिन टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और कमर्शियल इंपोर्टेड पर होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमर्शियल दरामदगान की खरीदारियों पर होल्डिंग पर टैक्स छूट होगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में कमर्शियल दरामद कुनदगान की आमद पर इनकम टैक्स और होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है और पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मा से ज़रूरी लागत मजीद बढ़ जाएगी। रवां साल ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात को सेल्स टैक्स से छूट हासिल होगी, जबकि टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्का है। आज़ाद कश्मीर कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस मुतअद्दिद शहरियों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। सदूनते आज़ाद कश्मीर से आने वाले मुज़ाहिरीन ने बलोच और अवान आबाद के मुकाम पर इंतज़ामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और हड़ताल का चौथा रोज़ है, जिसके सबब भिंबर में इंटरनेट की सर्विस, बाग में इंटरनेट के साथ मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है, जबकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तमाम मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। बताया जा रहा है कि मीरपुर कोटी के अजला से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना लॉन्ग मार्च के शुरा तत्तापानी और हजीरा के दरमियान पहुंच गए हैं। रात गुजारने के बाद लॉन्ग मार्च के शुरा रावलाकोट के रास्ते मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे, जिनके लिए बड़े पैमाने पर अवामी नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इधर पूंछ, बाग, जिला झेलम, वैली में आज भी हड़ताल और पहिया जाम जारी है। गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन को कंट्रोल न किए जाने पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद और DIG मुजफ्फराबाद रात गए तब्दील कर दिया। 9 मई PTI के हक में फौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर पार्टी ज्यादा बेबाक हो गई थी। फौजी तनसीबात पर सामने से हमले करने का मकसद फौज के मोराल को कमजोर करना और सियासी डील के लिए दबाव डालना था। ये खुली और गलती पर मबनी कोशिश थी, जिसका मकसद मुसल्लह फौज के अंदर अपने हक में डील कराना था। इसमें यह भी कहा गया है कि 9 मई 2023 के वाक़यात ना तो इक्का दुक्का थे और ना ही बेसाख्ता। वो एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा था, जिसका मकसद मिस्टर खान की डिमांड मनवाने के लिए रियासती इदारों पर दबाव डालना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई 2023 एक बयानी का अरूज था, जो कि एक शख्सी फ़िरके के गिर्द बना गया था। एक हिकमत अमली के तहत इनके मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खदमत के तौर पर जवाब फराहम किया गया। निगरान हुकूमत की काबीना कमेटी जिसने इस मामले की तहकीकात की, इसने गहरे दर्द के साथ नोट किया कि एक मकबूल सियासी जमात अपने इंतखाब के बाद इस किस्म के मंसूबों से कौमी मुफादात को नुकसान पहुँचाएगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।